भाइयों और बहनों, आपने देखा कि मैं इस रास्ते से आ गया क्योंकि मैं एक ऐसे कुछ 10 मील है, 11 मील होगा। उस देहात का नाम तो तेहर है, तेहार। वहाँ के मुसलमान बाशिंदा है, उनके पास तो कुछ मुरब्बा जमीन थी, अभी भी है, हल था, बेल थे और ऐसा सब रहा। और अभी वो परेशान पड़े थे, ऐसा मैंने सुना। कुछ हमारे लोग काम भी कर रहे हैं, इसके सहारे से कुछ वहाँ बैठे तो हैं, लेकिन बहुत व्याकुल चित है। तो मैंने कहा कि वो तो इतना ही दूर है तो मुझको ले जाओ। था ऐसा कि 1.5 घंटे में तो वापस आ जाएंगे, तो मैं कुछ खा भी सकता था, आ सकता था। लेकिन 1.5 घंटे के बदले में 2 घंटा हुआ तो 5:30 बजे और ऐसे ही यहाँ पहुँचे। तो मैंने कहा कभी उसको प्रार्थना के लिए ही ले जाओ, बाद में होगा, इसलिए मैं आ गया। अभी वो जो मैंने सब सुना था, इतना तो मुझको दुख नहीं लगा। उन लोगों के वो चेहरे पर बिल्कुल तेज नहीं था, ऐसा नहीं था। उसमें तो वो जो जिसके पास जमीन रहती है और सैकड़ों बीघा जमीन रहती है तो वो बिल्कुल तेजोहीन हो नहीं सकते हैं। तो मैंने देखा, तो पीछे उनकी कथा मैंने सुनी, तो उन्होंने सुनाया कि हम तो कल तक तो हिंदू थे। कल तक के मानी कल नहीं, आज तो शुक्रवार हुआ तो कल गुरुवार, ऐसा नहीं। कल के मानी ये है कि चंद वर्षों के पहले तो थे, शायद एक पीढ़ी होगी, तो वो हो गए। तो लड़के कहते हैं मुझको कि हम तो भारद्वाज कुल के हैं और हमारे आज भी ऐसे भारद्वाज कुल के जो हिंदू है आज पड़े हैं, उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आज भी जो हिंदू पड़े हैं वो कोई हमारे दुश्मन है, ऐसा नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से दूसरे भी तो रेफ्यूजीज भी तो आ जाते हैं और वो पीछे वो तो परेशान होकर आए हैं, तो वो पीछे कुछ हमला भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो इससे उन लोगों में मर भी गए और वहाँ तो रह नहीं सके। उसकी जायदाद थी, वो गोरू वगैरह तो बेच भी डाले, कोई ले भी गए, ऐसा सब हुआ। तो पीछे अभी परेशान होकर बैठे कह रहे हैं कि हमको तो अभी कोई चारा ही नहीं है। हमारे रिश्तेदार कोई मर गए, कोई पाकिस्तान में जाकर बैठे, हम यहाँ बेच कर क्या करें। मुझको कहते तो हैं कि हम कहीं भी चाहें, लेकिन वफादारी तो हमारी ये यूनियन के लिए ही रहने वाली है। सुन ले, हम अच्छा लगेगा कि ऐसे ही उधर हैं तो बच्चे यहाँ से जाएंगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जाकर भी कहेंगे कि हमको किसी ने परेशान किया है, ऐसा नहीं है। कुछ तो हुआ, लेकिन आखिर में हमको तो हिंदुओं ने काफ़ी मदद दे रहे हैं। आज एक बेचारी औरत है, वो तो कोई वृद्ध हो गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बड़ी बहादुर है और वहाँ पड़ी रहती है, सोती भी वहाँ है उन लोगों में और उन लोगों को इत्मीनान दिलाती है। और मैं खुश हुआ कि इतने तगड़े मुसलमान थे, शायद 1000-2000 तो आ गए होंगे। वो पड़ी तो है वहाँ 6500, सब तो कहाँ से आएंगे। मैंने किसी को नोटिस नहीं दी थी, सोचा भी नहीं था कि जा सकूँगा तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं, किसी को नोटिस मत दो। तो मुझको अच्छा लगा। तो वो लोग जो आए उन्होंने भी एक ही आवाज़ से कहा कि ये बहन है, वो अगर हमको इत्मीनान दिलाने वाली नहीं रह जाती तब हम बिल्कुल यहाँ रहने वाले रह नहीं सकते थे। लेकिन वो एक हमारे लिए बड़ा सहारा हो गई। पीछे मिलिट्री तो है, मिलिट्री तो वहाँ रख छोड़ी है हुकूमत ने। मिलिट्री के बारे में पूछा कि वो कोई परेशान करते हैं, तो
मैं खुश हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको परेशानी कुछ नहीं है, हमारे कहना चाहिए कि मिलिट्री न रहें तो हमारी हिफाजत नहीं हो सकती है, ऐसा बन गया है आबो हवा यहाँ की। तब उसने कहा कि हमको तो जितनी शीघ्रता से भेज सकते हैं इतना कहो। तो मैं तो क्या कह सकता है, मैं तो हुकूमत तो नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो आप जो मुझको पैगाम देते हैं वो पैगाम उन लोगों को पहुँचा दूँगा। किन लोगों को? पंडित जी को और सरदार जी को, और पीछे वो जो कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको कहूँगा कि जब वो रह नहीं सकते हैं तो पीछे उनको भेज दो। तो इस तरह से मैं उनको वो इत्मीनान दिला कर आया हूँ। मैं कहना तो इसमें से ये चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और हम क्यों, जो लोग के बाप दादा यहाँ थे और एक ज़माने में जो लोग वो हिंदू थे उसमें से मुसलमान हो गए, तो इसलिए हम हमारे कोई दुश्मन हो गए कि उसको हम यहाँ से हटा दें। क्यों हटा दें? हट जाएं ऐसा कोई सामान तो हमने पैदा कर लिया, तब तो हट जाने के बात करते हैं। तो मेरा तो सर वहाँ भी झुकता था, यहाँ भी झुकता है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह से जैसे मैंने कल कहा कि वो हम गालियाँ ही दें और जो नहीं बना है ऐसी भी बात बनाकर कहें तो इससे तो हिंदू धर्म जिंदा नहीं रह सकता है, और वो हिंदू धर्म सारी दुनिया के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। तो ऐसा कामों से भी हम खड़े नहीं रह सकते हैं। तो मैंने तो वो तो कह दिया, वो बात आपको सुनाना चाहिए इसलिए मैंने आपको सुना दी। अभी थोड़ी बात दूसरी है। तो वो तो ब्रजकिशन जी ने मुझको लिखा सुनाया, वो मुझको सुनाया, तो मैंने कहा कि उसको लिख डाल, मैं भूल जाऊंगा। तो वो जो यहाँ अभी ये वहाँ से हटकर परेशान होकर आ गए हैं, तो वो लोग ऐसा मानते होंगे, चंद लोगों के सब तो नहीं होंगे ऐसा, कि हाँ अभी तो हम रेफ्यूजीज बने, शरणागत बन गए हैं, तो हमको तो कुछ हमारा हक हो गया। तो वो कहते हैं मुझको कि वो लोग जाते हैं दुकान में, तो कहीं से 100 रुपया का माल लिया। 100 रुपये का माल जो लेते हैं वो गरीब तो हो नहीं सकते हैं, ऐसे गरीब नहीं आए हैं, वो तो हैं, वो तो बेचारी कोली का भी माल नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 100 रुपया का माल लेते हैं और पीछे वो कहता है कि इसका तो 100 रुपया है। तो लिया तो सही, और पीछे कहे आप नहीं जानते हैं कि हम तो शरणागत पड़े हैं, 100 रुपया हमारे पास से कैसे लो? तो वो कहते हैं कि नहीं 100 रुपया नहीं देंगे, थोड़ा ही देंगे। वो बेचारा परेशान हो जाता है, वो तो डर जाता है। तो जो ताजिर है वो ऐसा ही कहता है अच्छा ये दे दो। बाकी जो ताजिर अच्छा है वो कहेगा कि वो तो मैंने आपको 100 रुपया कहा है, देना है तो दे दो, नहीं तो सामान यहाँ रख दो, वापस नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसे तो हम कम रहते हैं, हम लड़पोक आदमी पड़े हैं। तिजारत करने वाले भी ऐसे ही रहते हैं, तो लड़ना कहाँ बैठे। हम गलती से हमने कहा कि अच्छा ये ले लो, पहले से कह देते कि भाई हमारे वहाँ तो है ही नहीं, तो निपट जाता काम। लेकिन कहाँ से पता चले कि वो शरणागत आए हैं, और शरणागत आकर पीछे ऐसा हक से मांगेंगे कि हक से हम तो आपके पास से लेंगे, एक कोली नहीं देंगे या तो कम दाम देंगे। तो वो सब मुझको तो बहुत बुरा लगता है। पीछे वो शरणागत लोग तो कहीं जाते हैं, माना कि यहाँ ही आए, तो वो टांगे में आते हैं। भाई टांगा का ऐसा कहो कि 2 आना देना पड़े एक आदमी को, 4 बेच के 3 बेच के जो कानून के मुताबिक बेच सकते हैं तो बेचें, तो 2 आना देना है। तो कहें कि जानते नहीं है हम तो शरणागत है, तो लो 6 पैसा ले लो। कोई कहता है कि 1 आना दे दो, कोई कहता है कि ऐसे ही वो अब देना चाहता। इस तरह से लोग बेच जाएं तो वो सब मैं कहूँगा कि वो कोई शरणागत होने की बात नहीं हुई। इतना परेशान हम हुए, इतना दुख की बर्दाश्त की, फिर भी हम समझे नहीं कि इस तरह से हमने बर्दाश्त की, तो वो तो एक आज़ादी का दाम हम दे रहे हैं आज। बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो लेकिन उन्होंने थोड़ा किया है, उनको तो दूसरों ने परेशान किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने। यहाँ से जो भाग जाते हैं तो उनको हमने परेशान किया। वो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने, यूनियन की हुकूमत ने नहीं सही तो यूनियन में रहने वालों ने किया, सब कुछ किया, लेकिन हम
ऐसा करके तो ये आज़ादी का नाम देते हैं, उल्टा नाम है। ऐसा हमारे सर पे होना ही नहीं चाहिए, और हम गिरते जाएं ऐसा ही करते रहें। तो ऐसा समझने वाले जो निराश्रिताल में रहते हैं, उनका इतना तो धर्म होना चाहिए कि इस तरह से हम काम नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं। अभी तो हमको बुद्धि आनी चाहिए, हमारे सरल बनना चाहिए, हमारे नम्र बनना चाहिए, वो तो नहीं सही, लेकिन हम तो अभी सरजोरी करें, ये करना नहीं चाहिए। और इस तरह से वो गिर जाएंगे। वो तो आज तो कोई दे पी दे पैसे इस तरह से, लेकिन हमेशा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ताजिर है, उनके पास जाओ तो जो दाम मांगता है वो दे लो, और नहीं देना है तो उसका सामान वहाँ छोड़ दो। और इतना सामान क्या लेना था, और इस तरह से क्या किसी को परेशानी करनी थी। तो उसका नतीजा ये आता है कि आज तक तो लोग जो यहाँ पड़े हैं उनके लिए कुछ वो उनके लिए इमदाद देने की वृत्ति रहती थी, उनके तरफ उनका लगन भी रहता था। अब भी यहाँ के लोग जो पड़े हैं उनके दिल में ऐसा होता है कि ऐसे शरणागत है तो वो अपना फोड़ लें, हमारे उसको क्या करना था। इसलिए आखिर में यहाँ के लोग हैं वो उगता जाएंगे और पीछे उदासीन हो जाएंगे, हो है तो है, हम क्या करें। तो मैं ये शरणागत लोग हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूँ। अभी उनको तो यहाँ आ गए हैं, ऐसी भीड़ में आ गए, इतनी परेशानी से, तो उनको तो पवित्र पाक होना चाहिए, उनको नम्र होना चाहिए, उनको सीधे होना चाहिए, सादे होना चाहिए। पीछे मैं सुनता हूँ कि यूं भी दिल्ली में तो शौकीन लोग रहते हैं, पीछे हिंदू है होते तो क्या हुआ, मुसलमान है तो भी क्या हो, बगैर शराब के कैसे चला सकते हैं, बगैर तेज चाय के कैसे चला सकते हैं, बगैर यहाँ तो दिल्ली में तो काफ़ी चीज़ें होती है, मैं तो खा नहीं सका हूँ, खाना तो सब छोड़ दिया ऐसी चीज़ों का। तो दूसरे की ज़बान से सुन लेता हूँ को ऐसी चीज़ें, वो खाटी मीठी सब चीज़, सब स्वाद रहता है, सब स्वाद की चीज़ें बनती है, तो वो भी चाहिए उनको, तो ये सब ले लेते हैं, उसका दाम देना न जाए उठो। और जितना शराब के पैसे में से हुकूमत को पैसा मिल जाता है, उसका आज शायद चौगुना बन गया है, इतना शराब का बन गया। तो उसका क्या सबब है कि वो जो आए हैं वो तो शराब पीने वाले पड़े होंगे, तो यहाँ भी उनको शराब चाहिए, वो शराब के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। मैं कहूँगा कि वो भी बड़ी शर्म की बात है, ऐसा क्यों उनमें होता है और क्यों उनको शराब भी क्यों नहीं छूटता है। और आखिर में तो हुकूमत जब अपना फर्ज पूरी अदा करेगी और जैसा कांग्रेस ने हुक्म दिया है उस हुक्म की तायद करेगी, तो यहाँ तो शराब मिलेगा नहीं, न दिल्ली में मिलेगा, न हिंदुस्तान में एक कोने में भी। और ये तो मैं हिंदुस्तान का नाम लेता हूँ तो सारा पाकिस्तान और यूनियन दोनों की मैं काम करना चाहता हूँ कि मुसलमान दूसरा क्या कर सकते हैं। क्या मुसलमान एक्साइज रेवेन्यू खाते ही रहेंगे? खा नहीं सकते, और वो हजम नहीं होने वाला है उसको। और यहाँ तो कांग्रेस का हुक्म है, तो दोनों तरफ से वो शराब की तो पाबंदी होने वाली है, शराब पी नहीं सकते। हाँ, मिलेगा शराब जिसको, कि जो आदमी बीमार पड़ गया है, और आज तो शराब दवाई के लिए भी जाता है ना। मैं नहीं मानता हूँ कि शराब की कोई ज़रूरत है दवाई के लिए, लेकिन मैं तो बहुत सी चीज़ें नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे डॉक्टर लोग मानते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि किसी आदमी को और जहरीली दवाइयाँ पिलाई जाती है, वो देने की कोई ज़रूरत रहती है। मामूली चीज़ रहती है, वो दे दो, और अच्छे हो तो हो, न हो तो न हो, लेकिन मैं वो तो मेरे साथ रह जाती है वो चीज़। अब भी तो हमें चाहिए, कोई नहीं चाहिए, पीछे कुछ क्या दूसरा, उसका नाम भी मैं तो भूल जाता हूँ, वो चाहिए, ये चाहिए, पेनिसिलिन चाहिए, सल्फाटेक्स चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब चाहिए। तो वो सब दिल्ली में तो मिल जाता है। वो सब शरणागत भी कहें कि हमको तो पेनिसिलिन दे दो, हमको तो ये होना चाहिए,
हमारे लिए तो बड़े डॉक्टर ही होने चाहिए। तो वो कहाँ से पैदा होंगे और किस तरह से उनका काम कर सकते हैं? तो शराब, अफीम, गंजा, वो सब कैफ की वस्तुएं हैं, वो हिंदुस्तान में मिलनी नहीं चाहिए। और जब तक डॉक्टर लोग नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि किसी को तो अफीम देना ही चाहिए, किसी को तो शराब देना ही चाहिए, तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट सच्चा मिले। डॉक्टर भी तो ऐसे बन गए हैं कि पैसा से निकम्मा भी सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन कहो कि डॉक्टर कोई सब अच्छे बुरे हैं ऐसा थोड़ा है, भले भी लेते लेकिन मानते हैं, भले होते हुए भी मानते हैं। तो उसको शराब देना चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट लेकर शराब पिए। तो वो तो शराब 1 रुपया का, 2 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपया का, उसमें से कोई रेवेन्यू थोड़ी मिल सकती है। वो रेवेन्यू तो गैब होनी ही चाहिए। और अगर आज हो सकती है तो कल नहीं करना चाहिए। अच्छा काम के लिए कल मत करो, जो कल कर सकते हैं वो आज करो, ऐसा एक भजन आता है। और जो आज करते हैं वो अब करो। वो किसके लिए? अच्छा काम के लिए। ईश्वर का नाम लो, गायत्री का जप जपो, कलमा पढ़ो, या तो अहोरा मजला पढ़ो, तो पारसी वो इस्लाम की, हिंदू की 3 मैंने बताए, या तो वो सिख का जपजी पढ़ो, सुखमनी पढ़ो। एक भाई मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मुझको मौका तो दे दो, जो शिकायत करते हैं वो, लेकिन उनकी शिकायत तो लाड दिल की शिकायत है, बोलते भी नहीं है और बड़ी आदर से बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि सुखमनी मेरी जबान से सुनो तो सही। मैं तो कहना चाहता हूँ उन भाई को कि सुखमनी मैंने पढ़ ली, और एक मेरा ही काम करने वाला है, मेरे साथी है, उन्होंने सुखमनी का अभ्यास कर लिया और पीछे उसका गुजराती तर्जुमा करके रख लिया है। तो बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है, उसमें तो बड़ी भारी शिक्षा दी है। तो उनको वो तो कहते हैं लगेगा 1 घंटा तो कम से कम लगेगा वो सुनाने में, तो 1 घंटा में आज कहाँ से निकालूं। लेकिन मैं इतना ही उनको कह देना चाहता हूँ कि सुखमनी में गुरु ने जितना सिखाया है वो सब चीज करने की मेरी कोशिश हो रही है। मैं कैसे दावा करूं कि वो सब करता हूँ, लेकिन इतना तो मैं कहूँगा कि मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लोग जो शराब वगैरह पीते हैं और शौक में गिरफ्तार रहते हैं, ऐसा उन लोगों को नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही अगर वो करते रहेंगे तो मुझको ऐसा लगता है कि हम जो आज़ादी पड़ी है वो आज़ादी हमारे दिल में भी आज़ादी से हमको थकान होगा, वो गंदी चीज़ लगने वाली है। हर में हम तो इंसान पड़े हैं, वो नहीं समझने वाले हैं कि कैसी भी हो तो आज़ादी तो है ना, लेकिन वो इस तरह से हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हम परेशान होते हैं तो कहें कि इससे तो अंग्रेजी सल्तनत बड़ी अच्छी थी। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी हिंदुस्तानी की ज़बान से मैं वो सुनूं कि वो सल्तनत अच्छी है। कैसी भी हो हमारी सल्तनत जिसमें हमको आज़ादी मिलती है, बुरा करने की भी वही सच्ची आज़ादी है, वहाँ आज़ादी हो नहीं सकती है। आज है हम दीवाने बन गए हैं, तो दीवानापन हमेशा तो नहीं रहने वाला है, कभी न कभी वो दीवानापन जाने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसी चीज़ें जो करते हैं वो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसमें मुझको कोई शक नहीं है। पीछे वो कहते हैं कि जिस मोहल्ले में वो हमारे लोग चले जाते हैं, वो शरणार्थी, तो उसमें तो सिख पड़े हैं, हिंदू पड़े हैं, सिख पड़े हैं, उनके लिए वो लोग ज्यादा कहते हैं। तो कुछ भी हो, मेरे लिए तो शरणार्थी इतना काफी है कि वो एक मोहल्ले में चले जाते हैं और पीछे वहाँ अगर मुसलमान इत्तेफाक से पड़े हैं तो बस खत्म हुआ। उनको गालियां देना, उसको डराना, धमकाना, वहाँ से हटा देना और पीछे उस घर में बैठ जाना, वो हमारा काम नहीं है। हम अगर ऐसे हो जाएं तो पीछे हमारी हुकूमत टूट जाएगी। हुकूमत क्या काम करेगी? आप तो देखते हैं कि सरदार ने एक छोटा सा निवेदन निकाला है, उसमें कहा है, आपके नाम से कहा है कि जितनी मस्जिद हमारे लोगों ने ढा डाली है, या तो मस्जिदों का मंदिर बनाया है, या तो मस्जिदों में वो शरणागत जाकर बैठे हैं, वो सब का सब खाली करना है। और जितनी मस्जिदों में उसको ढाई है, उसको वो हुकूमत को अपने पैसे से संभाल कर अच्छी करके पीछे मुसलमान भाइयों को देना है।
मैं कहता हूँ कि वही शराफत है, और हुकूमत दूसरा काम नहीं कर सकती है। तो वो तो लिख कर दिया है उसने, तो और हम तो उस हुकूमत के माथे हट पड़े हैं। तो क्या उस मस्जिदों को पकड़ कर बेच जाएंगे, उसका मंदिर बनाएंगे? तो पीछे हमारा मंदिर वो मस्जिद बनने वाला है। कहो कि मंदिर के मस्जिद तो बनाए हैं तो उसको रोकना है, उनके साथ लड़ाई करना है, उस मंदिरों का कब्जा हमारे वापस लेना है। उसकी मस्जिद कभी नहीं बन सकती, वो बताना है। लेकिन कौन बताएगा? अगर हम सब की सब मस्जिद है उसका मंदिर बना दें, और तो पीछे हमारे मंदिरों का मस्जिद को तो बनना ही है, और बन गया है तो हम वापस उनके पास से नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई धर्म है कि ये तो धार बन गई, ये तो लुटेरों का काम बन गया। वो मस्जिद को मंदिर बनाकर यहाँ हम शांति से आप कर सकते हैं तो बड़े हैं, नहीं तो वह शांति से पूजा पाठ नहीं कर सकता। मुझको तो चुभेगा मैं समझूं कि तब मेरा मंदिर वहां पड़ा है, उसका क्या हाल होगा। तब मैं मस्जिद को मस्जिद की हैसियत से रहने देता हूँ, तो समझता हूँ कि कभी न कभी जो मंदिर को मस्जिद बनाया है उसको मैं ले लूंगा, और उस मंदिर का मुझको कब्जा मिलना ही चाहिए। तब मुझको शांति हो सकती है, तब मैं समझूंगा कि मैं जिंदा हूँ, वो अच्छा है। नहीं तो मेरा जिंदा रहना भी दुश्वार हो जाएगा। तो वो सब हमको करना है, हम न करें। और पीछे इस तरह से मुसलमान बैठा है तो उसको है यहाँ से चले जाओ, यहाँ क्यों पड़े हैं? जानते नहीं है कि हम कितनी परेशानी में पड़े हैं, और परेशानी में यहाँ आ गए हैं, और यहाँ भी तुम हमारे मकानों में बैठो, जाओ भागो पाकिस्तान। और नहीं जाते हैं तो तुमको गाली देंगे, तुम्हारा गला घोंट डालेंगे, तुमको तलवार से मार डाले, बंदूक से मार डाले। वो कोई इंसानियत है ही नहीं, इस तरह से होना नहीं चाहिए। तो मैं कहूँगा जितने शरणार्थी आए हैं उनको बड़ी अदब से लेकिन जोरों से कि इस जो चीज जो आप करते हैं तो इस तरह से आप न करें, किसी को आप हलाक न करें। और हलाक करने से आप कोई सुशोभित काम करने वाले हैं, या तो उसमें हुकूमत है उसको मदद देने वाले, ऐसा नहीं है। लेकिन हुकूमत के रास्ते में आप रोड़ा डालने वाले हैं, तो ये बात तो है। अभी कुछ रह गया है क्या? नहीं होगा तो कल के। तो इसलिए ये जो 2-3 चीजें लिखी है उसमें से मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। मेरी उम्मीद है कि जितने यहाँ तो शरणार्थी हो नहीं सकते, होंगे तो थोड़े ही हैं, तो वो कहें आप लोग जो शरणार्थी नहीं है तो लेकिन आपके दोस्तदार तो होंगे, तो ये सब बातें उनको सुना दें कि उनको तो परहेजी में रहना है, उनको संयम का पालन करना है, शराब को छोड़ना है, दूसरे नशे की चीज़ें हैं वो छोड़ना है, ऐसा मौज शौक की बात तो छोड़ना है। उनको तो आज त्याग वृत्ति बनाना है, और जो गरीब लोग हैं उनको अपने साथ रख के उनके साथ रहकर चलना है। तब तो वो जो हम शरणागत बने वो भी भले बने और उसमें से हम अच्छे बन जाएंगे। अगर ऐसा न करें और जिसके पास कुछ पैसे हैं तो उसका गुमान रखेंगे और पीछे ऐसा समझे कि हक से हम तो सबके पास से लेंगे, तो हक जैसी तो बात हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास जो है धर्म तो ये सिखाता है कि तुम्हारे पास हक कोई नहीं है, तुम कर्जदार पैदा हुए हैं और कर्जदार वो कर्ज निपटा कर तुम्हारे जाना है। तो इसलिए धर्म के माने हो गया कि फर्ज है, हम यहाँ पैदा हुए हैं तो फर्ज अदा करने के लिए, हम भोग भोगने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन भोगों को त्याग करने के लिए पैदा हुए हैं। वो तो सब के लिए है, तो शरणागत के लिए तो भी 100 गुना ज्यादा हो गया। इतनी बात मैं कहूँगा।